हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 22 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे। अगर आपको पूरे कोर्स के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कैश बुक अपने को गिवन है और ये पीएल भी यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है 31 दिसंबर 21 और 31 दिसंबर 22। ठीक है या नहीं? मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। हमारा ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 22। हमारा ईयर एंड हुआ है 31 दिसंबर 22 को। और अब अब तो फिर ओपनिंग क्या होगा? 1 जनवरी 22। 1 जनवरी बोले या 31 दिसंबर 21 बोले, बात क्या है, एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। बहुत सिंपल है, एक एक पॉइंट को पकड़ के कंप्लीट करेंगे हम लोग सम को। सबसे पहले देखो, मेरे को यहाँ पे कैश बुक है, यहाँ पे ओपनिंग कैश दिया हुआ है, हाँ या ना? ओपनिंग कैश कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देख लो कैश एंड बैंक। कुछ बोला नहीं है तो कैश एंड बैंक दोनों मान लेंगे इसको हम। 4200। अब ओपनिंग कैश तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा नहीं, तो हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे देखो, मेरे को एंट्रेंस फीस मिला है, हाँ या ना? यहाँ पे देखो लास्ट ईयर और करेंट ईयर दोनों के लिए मेरे को एंट्रेंस फीस मिला है। इसको मैं लिख कर समझाती हूँ। देखो, मेरे को एंट्रेंस फीस मिला है, अपने को एंट्रेंस फीस मिला है 21, मतलब लास्ट ईयर के लिए मेरे को 1000 मिला है और करेंट ईयर के लिए मेरे को 10,000 मिला है। ठीक है, और देखते हैं कि और क्या है एंट्रेंस फीस से रिलेटेड। यहाँ पे देखो कितना एंट्रेंस फीस है जो पीएल में जाएगा। पीएल में जाएगा 10,500। पीएल में 10,500 जाएगा। पीएल में 10,500 जाएगा। और चेक करते हैं क्या है एंट्रेंस फीस से रिलेटेड और पॉइंट। और देखो, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है या नहीं? अच्छा, देखो नॉर्मली एंट्रेंस फीस कैपिटल में आता है, तो यहाँ पे पीएल में लिखा है, तो इसको रेवेन्यू इनकम ये लोग माना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है, मतलब पक्का लास्ट ईयर मिलना बाकी होगा, हाँ या ना? कितना मिलना बाकी है? 1000। क्या ये बात क्लियर है? लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है, इसका मतलब पक्का लास्ट ईयर मिलना बाकी होगा। अब देखो करेंट ईयर का टोटल इनकम होता है 10,500। पीएल में क्या जाता है? टोटल। मिले या ना मिले इससे कोई मतलब ही नहीं है, टोटल 10,500 इनकम होता है। पर मेरे को मिला कितना है? सिर्फ 10,000, मतलब 500 मिलना बाकी है। तो ये रिसीवेबल लिखेंगे हम लोग 500। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? अब देखो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? 1000। एंड देखो मिलना बाकी है तो एसेट हुआ, तो एसेट में लिखेंगे 1000। क्या बोल के? एंट्रेंस फीस रिसीवेबल। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना लिखेंगे? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग सिर्फ दो ही बैलेंस शीट बन रहा है, तो बैलेंस शीट का ही अपने को सोचना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में 500 जाएगा। 500। क्या बोल के? एंट्रेंस फीस रिसीवेबल। अब देखते हैं कि एंट्रेंस फीस के बाद क्या है। देखो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है लास्ट ईयर और करेंट ईयर, हाँ या ना? 21 है लास्ट ईयर, 22 करेंट ईयर अपने को मिला है, तो इसको लिख लिख के समझते हैं। देखो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है, अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है। लास्ट ईयर का कितना मिला है? 600। और करेंट ईयर का मिला है
15,000। अब नेक्स्ट देखो क्या है, और देखते हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या है। देखो पीएल में सब्सक्रिप्शन कितना गया, 15,600। पीएल में 15,600 गया है। और देखते हैं कि और क्या है सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो लास्ट ईयर का मेरे को अभी मिला है, मतलब पक्का लास्ट ईयर मिलना बाकी था, तो ये रिसीवेबल हो जाएगा। देखो पीएल ना करंट ईयर का बनता है और इसमें टोटल आता है। टोटल इनकम 15,600 है, पर मिला कितना है, 15,000। इसका मतलब 600 मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल कितना होगा, 600। तो अब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, रिसीवेबल 600, क्या बोल के, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिसीवेबल 600 ही होगा, क्या बोल के, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अब सब्सक्रिप्शन के बाद देखते हैं क्या पॉइंट है। इंटरेस्ट मेरे को मिला है, हाँ या ना, इंटरेस्ट मिला है, ये शिफ्ट मतलब मिला है, 3,000 अपने को इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट मिला है 3,000। अब इंटरेस्ट से रिलेटेड देखते हैं क्या है। इंटरेस्ट मिला है 3,000, लेकिन इंटरेस्ट पीएल में कितना गया है, 4,000। पीएल में गया है 4,000। पीएल में गया है 4,000। और देखते हैं और कुछ है क्या। और तो कुछ नहीं है। अच्छा देखो टोटल 4,000 होता है, पीएल में ऑलवेज टोटल जाता है। टोटल इंटरेस्ट होता है 4,000, मिला है 3,000 है, मतलब 1,000 मिलना बाकी है, तो रिसीवेबल होगा 1,000। अब यहाँ पे देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ आएगा नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 1,000, क्या बोल के, इंटरेस्ट रिसीवेबल। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन 23 का भी अपने को मिला है, हाँ या ना, मतलब नेक्स्ट ईयर का भी मेरे को मिला था, ध्यान नहीं दिया हमने। अपने को लास्ट ईयर, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का भी मिला है 400, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो अपने को सब्सक्रिप्शन मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए, कितना नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, 400। नेक्स्ट ईयर का मेरे को मिला है, तो मतलब ये क्या हुआ मेरे लिए, एडवांस, हाँ या ना। नेक्स्ट ईयर के लिए अपने को मिला है, तो अपने लिए ये क्या हो गया, एडवांस। एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, जब भी एडवांस मिलेगा तो आपको फ्यूचर में सर्विस देना पड़ेगा, तो ये लाइबिलिटी। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं 400, क्या बोल के, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब सब ये यहाँ तक हो गया। अब पेमेंट में आते हैं, सैलरी। हमने सैलरी कितना पे किया, 1,000। टाइमलाइन बनाओगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। हमने सैलरी पे किया है 1,000। और देखने की सैलरी से रिलेटेड और कुछ है क्या। देखो सैलरी पीएल में कितना गया है, 1,500। पीएल में लेकिन गया है 1,500। एक बार चेक करना और कुछ है क्या सैलरी से रिलेटेड नीचे। देखो नीचे सिर्फ फिक्स एसेट के बारे में बोला है, हाँ या ना, सैलरी से रिलेटेड कुछ नहीं है। टोटल देखो 1,500 है, मैंने पे सिर्फ 1,000 ही किया है, मतलब और 500 पे करना बाकी है। देखो पीएल में ऑलवेज टोटल आता है, ठीक है, यानी टोटल सैलरी 1,500 होता है,
जिसमें मैंने सिर्फ 1000 ही पे किया है, मतलब 500 क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 500 आउटस्टैंडिंग मैनेजर सैलरी। देखो पेंटिंग एंड स्टेशनरी हमने कितना पे किया है, 2600, इसको लिख लेते हैं। हमने पे किया है 2600। और देखते हैं कि और क्या है पेंटिंग एंड स्टेशनरी से। यहाँ पे अच्छे से समझना ये वाला चीज। देखो पीएल में पेंटिंग एंड स्टेशनरी कितना गया है, 2400। ठीक है, अब देखो 400 तो आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, और 2000 हमने पे किया है। ध्यान से समझो, टोटल इस साल का पेंटिंग एंड स्टेशनरी 2400 होता है, जिसमें 400 तो आउटस्टैंडिंग है। तो हमने कितना पे किया होगा, 2000। अब थोड़ा ध्यान से समझो, हमने इस साल 2600 तो पे किया है, हाँ या ना, जिसमें हमने करेंट ईयर के लिए कितना पे किया है, 2000। हमने करेंट ईयर के लिए 2000 पे किया है। क्या ये बात क्लियर है क्या? ये लाइन पढ़ के मेरे को समझ में आया है कि टोटल करेंट ईयर का 2400 है, जिसमें 400 तो आउटस्टैंडिंग है। तो मतलब इस साल का कितना पे हुआ है, 2000। इस साल के लिए मैंने पे किया है 2000, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये जो 600 हमने और क्या चीज के लिए पे किया होगा, अज्यूम कर लो कि आपने कोई आउटस्टैंडिंग पे किया होगा, हाँ या ना। हम क्या अज्यूम करेंगे कि हमने 600 रुपया कोई पहले का बाकी होगा वो पे किया है। तो क्योंकि लास्ट ईयर का हमने अभी पे किया है, तो लास्ट ईयर ये पक्का क्या होगा, आउटस्टैंडिंग होगा। क्या ये बात क्लियर है या नहीं? करेंट ईयर का मैंने 2000 ही पे किया, तो 600 मैंने कौन से ईयर का पे किया, लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर? अज्यूम करेंगे कि हमने लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग पे किया है। लास्ट ईयर का हमने अभी पे किया, मतलब पक्का लास्ट ईयर क्या होगा, आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पे देखो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 400। पीएल में 400 आउटस्टैंडिंग है, मतलब करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 400। तो चलो फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं 600। क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग पेंटिंग एंड स्टेशनरी, या फिर ड्यू टू पेंटिंग एंड स्टेशनरी, वैसे भी लिख सकते हो। मैं आउटस्टैंडिंग लिख दे रही हूँ, फिर क्लोजिंग में लिखेंगे 400। इस तरीके से पेंटिंग एंड स्टेशनरी भी कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद देखो क्या है, एडवर्टाइजिंग हमने पे किया है 1800। हमने 1800 पे किया है। अब इधर देखो क्या है, देखो कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है इस साल का। इस साल का देखो पीएल तो इस साल का होता है, हाँ या ना। इस साल का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। और पीएल में गया भी कितना है, 1600। पीएल में गया है 1600, हाँ या ना। देखो करेंट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, मैंने पे किया है 1800। देखो टोटल तो 1600 होता है, पर मैंने पे किया 1800। तो 200 मैंने क्या चीज का पे किया होगा, लास्ट ईयर का, हाँ या ना। तो लास्ट ईयर ये क्या हुआ होगा, 200 आउटस्टैंडिंग। अगर कुछ नहीं बोला आपने पे किया है, तो लास्ट ईयर का आप आउटस्टैंडिंग मानोगे। ठीक है, टोटल 1600 होता है, तो 1600 पे करना चाहिए, पर मैंने 1800 पे किया, हाँ या ना। तो 200 मैंने कौन से ईयर का पे किया होगा, लास्ट ईयर का पक्का पे किया है। तो ये आउटस्टैंडिंग होगा। अब ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देंगे आउटस्टैंडिंग 200, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। अब देखो पीएल में लिखा था कि कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, हाँ या ना। मतलब करेंट ईयर का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है, तो कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में नहीं आएगा। फिर एडवर्टाइजिंग के बाद देखो इंश्योरेंस मैंने पे किया है 1200। मैंने इंश्योरेंस
पे किया है 1200। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है। देखो पीएल में इंश्योरेंस कितना आएगा, 1000। पीएल में आएगा 1000। अब ध्यान से समझो, इस साल का तो 1000 ही होता है, पर मैंने 1200 पे कर दिया, तो 200 आउटस्टैंडिंग होगा क्या? आंसर नहीं। देखो इंश्योरेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है, ठीक है। आपने 200 कभी भी लास्ट ईयर का हम लोग पे कर ही नहीं सकते, इंश्योरेंस कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। तो भी 200 मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया होगा, तो वो हो जाएगा प्रीपेड। क्या ये बात क्लियर? इस साल का 1000 होता है, तो पे भी 1000 ही करना था। मैंने 1200 पे किया है, तो क्या 200 मैंने लास्ट ईयर का पे किया है? देखो, कभी आउट इंश्योरेंस के केस में कभी आउटस्टैंडिंग होगा ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि लास्ट ईयर का आप अभी पे करोगे, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है या नहीं? तो ये 200 मैंने आगे के लिए पे किया है, तो ये प्रीपेड होगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो कुछ आया नहीं, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो प्रीपेड 200। आउटस्टैंडिंग कभी होगा नहीं इंश्योरेंस के केस में, ये ध्यान रखना। प्रीपेड इंश्योरेंस। फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट देखो, मैंने खरीदा है 20,000 का, हाँ या ना? पेमेंट किया है मतलब मैंने खरीदा है 20,000 का। मैंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है। अब आगे देखते हैं और क्या है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। और तो कुछ नहीं है। अगर मैंने खरीदा है तो पक्का क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा इन्वेस्टमेंट 20। तो ओपनिंग में कुछ होगा नहीं, क्लोजिंग में लिख दो 20। अब देखो क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, हाँ या ना? किसका? कैश बुक है, तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस का आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में? कैश एंड बैंक। कितना है कैश एंड बैंक? 7600। 7600। तो कैश बुक हम लोग का कंप्लीट हुआ। एक बार चेक करो, मैनेजर सैलरी हो गया, प्रिंटिंग स्टेशनरी एडवर्टाइजिंग हो गया। ऑडिट फी हुआ था क्या? ऑडिट फी हुआ था क्या? देखो ऑडिट फी तो हुआ ही नहीं, हाँ या ना? तो ऑडिट फी देखो पीएल में कितना गया है, 500। ऑडिट फी पीएल में है 500। मतलब इस साल का है 500। क्या कुछ पे किया है? कुछ भी नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो 500। क्या बोल के, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी। इंश्योरेंस हो गया। डेप्रिसिएशन यहाँ पे देखो दिया हुआ है। एक बार चेक करते हैं कि ये डेप्रिसिएशन किस चीज का दिया हुआ है, कौन से एसेट का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो बहुत सारे एसेट है, हाँ या ना? तो अगर आप डेप्रिसिएशन इनका अलग अलग करोगे ना, तो साइड मिला के वो 4940 आएगा। एक बार चेक करते हैं। एक बार इसी को ही पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 31 दिसंबर 2021 को बिल्डिंग कितना है, 44 है। 31 दिसंबर 2021 को बिल्डिंग कितना है? बिल्डिंग है 44। बिल्डिंग है 44। कुछ नहीं बोला तो क्लोजिंग में भी बिल्डिंग रहेगा 44। अब देखो डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का है 5%। डेप्रिसिएशन है 5%, हाँ यार। ओके। ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना आएगा, 44। ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो बिल्डिंग
44। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो बिल्डिंग 44। अब देखो डेप्रिसिएशन 5% है। क्या डेप्रिसिएशन हुआ होगा? आपको लगता है डेप्रिसिएशन हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। 44 का 44 है। डेप्रिसिएशन हुआ नहीं है, दिखाना है। तो यहाँ पे लिखो माइनस डेप्रिसिएशन। 44,000 का 5% करो, 2200। ठीक है। और ये 2200 कहा जाएगा पीएल में। हम लोग पीएल बना नहीं रहे हैं, इसलिए वहां पे नहीं डालें। फिर नेक्स्ट देखो, बिल्डिंग के बाद क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000 है। देखो 31 दिसंबर 2021 को क्रिकेट इक्विपमेंट है, क्रिकेट इक्विपमेंट है 25,000। और कुछ भी नहीं है सब में, तो पक्का क्लोजिंग में भी होगा ये। तो क्लोजिंग में लिख देते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000। डेप्रिसिएशन 10% है क्रिकेट इक्विपमेंट पे। डेप्रिसिएशन है 10%। ओपनिंग में लिखो क्रिकेट इक्विपमेंट 25,000। फिर क्लोजिंग में लिखो 25,000। अब डेप्रिसिएशन क्या हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं, डेप्रिसिएशन दिखाना है। तो कम करो, लिखो माइनस डेप्रिसिएशन। 10% कितना होता है? 2500। और ये डेप्रिसिएशन पीएल में आएगा, पीएल बना नहीं रहे तो रहने दो। पीएफ फर्नीचर 31 दिसंबर 2021 को फर्नीचर है 4000। 31 दिसंबर 2021 को फर्नीचर है 4000। ओपनिंग में 4 है, तो पक्का क्लोजिंग में भी कितना होगा? 4 ही होगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 6% है। तो डेप्रिसिएशन लिखेंगे 6%। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर 4000। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखो फर्नीचर 4000। डेप्रिसिएशन डेफिनेटली दिखाना है, क्योंकि वैल्यू तो कम हुआ ही नहीं। तो 4000 को कम करो। 6% है ना, 6% करो, 240। और ये डेप्रिसिएशन कहा जाएगा पीएल में। आपको याद है पीएल में एक सिंगल वैल्यू गिवन था? एक बार चेक करो ना, वही है कि या अलग आ रहा है। 2200 लिखो, फिर प्लस 2500 करो, और प्लस 240 करो। टोटल डेप्रिसिएशन 4940 आ रहा है। एक बार चेक करो ना, यही है क्या डेप्रिसिएशन पीएल में? देखो 4940। ठीक है, इन लोग ने टोटल लिख के यहाँ पे दे दिया है। ये जो एक्सेस ऑफ इनकम है, ये कैपिटल से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैपिटल फंड प्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, जो कि कितना दिया हुआ है? 18160। अब इधर आते हैं, एंट्रेंस फीस हो चुका था। हाँ या ना? एंट्रेंस फीस हो चुका है, एक बार चेक करते हैं, ऊपर में था। एंट्रेंस फीस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ठीक है। अब इधर आते हैं, इधर में तो ये पूरा पैराग्राफ हो ही गया। तो सब कुछ हुआ है। अब ओपनिंग बैलेंस शीट को पहले टैली करो, यहाँ से कैपिटल फंड मिलेगा अपने को। $78,000 का डिफरेंस आएगा। क्या बोल के? कैपिटल फंड। डैश देखिए बैलेंसिंग फिगर।
ये ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लो 78,000। पहले लाइबिलिटी का टोटल निकालते हैं। तो इस तरीके से ये बैलेंस शीट कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूंगी।